हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 66,800 पे है। आपको सारा वीकेंड अपडेट रखा डिस्कॉर्ड पे। हम रोजाना की तरह टीए करेंगे, हम न्यूज़ पे बात करेंगे, हम फंडामेंटल्स पे, टेक्निकल्स पे, डाटा एनालिसिस, हर चीज़ करेंगे। आपको पता है कि वीक के बाद जो मंडे की वीडियो थी वो स्लाइड थोड़ी सी लंबी हो जाती है। उसके रीज़न होते हैं, उसमें वीकली मंथली पे बात करनी होती है, न्यूज़ ज़्यादा होती है, ताकि ओवरऑल हमें पता चले कि ये वीक हमारा कैसा गुजरेगा, कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिन पे हमें नज़र रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो फिर भी नीचे चैप्टर लगे होते हैं, जिसने जो चैप्टर देखा है वो देख लें। लेकिन पूरी वीडियो देखने से ही आपको एक्चुअल एनालिसिस का पता चलता है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं फंडामेंटल या डाटा इवेंट जो है वो टेक्निकल एनालिसिस के साथ कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, तो मार्केट के साथ अवेयर रहना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप अपनी रियल मनी को बीच में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, उसी से हमें मिलती है सपोर्ट। मैं वीक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले डिस्कार्ड में थोड़ा-सा बताता चलूँ कि आपको मेरा ख़्याल है यहाँ पे और ये, अच्छा ये आपको मैंने ना 17 तारीख को, आज है 20 तारीख, 17 तारीख को ये जब नीचे की तरफ जा रहा था, मैंने आपको क्या कहा कि सिर्फ़ ये येलो लाइन जो है अगर ब्रेक करेगा, सिर्फ़ तभी हम नीचे की तरफ टारगेट होंगे, अदरवाइज़ हम ऊपर ही जा रहे हैं। अगर आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है ना? ये लिखा भी है, बेरिश होंगे इफ वी क्रॉस दिस ट्रेंड लाइन एंड वीवैप, अदरवाइज वी विल गो अबव। ठीक है, यही आपको बताया। उसके बाद आपको ये भी बताया कि ठीक है जी, हमने जैसे आपको कहा था वैसे अबव जाना शुरू हो गया, क्योंकि बेसिक नीचे जा रहा था, हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि ये मजीद नीचे जाएगा अनलेस ये येलो लाइन को तोड़ देता। ठीक है दोस्तों, खैर आगे 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 आके आपको बताया था कि यहाँ से इसके इस जीपी के ऊपर आप इस जगह पे स्टॉप लॉस लगा देना और ये नीचे की तरफ शॉर्ट होगा, और तकरीबन यही वो रीज़न है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, या कह लें इस ट्रेंड लाइन तक। ठीक है, इससे ज़्यादा नीचे जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो मार्केट ने उसके बाद फिर बेरिश डाइवर्जेंस बनाई, मैंने आपको बेरिश डाइवर्जेंस बताई, छोटी और बड़ी बेरिश डाइवर्जेंस। बड़ी तो अभी मज़े की नहीं बनी है, लेकिन छोटी फुली बनी है, वो छोटी ये थी। तो आपको बताया कि नीचे की तरफ डाइवर्जेंस भी बनी, तो मार्केट थोड़ा स्लाइड नीचे की तरफ जाएगा। तो खैर मार्केट ने एज़ एक्सपेक्टेड रिएक्ट भी किया। मैं आपको अगर ले जाऊँ 1 आवर में बिल्कुल वहीं पे ठीक है? तो आप ये देखें कि मैं इसको ना थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ। क्या किया है मार्केट ने, ये देखिए, ये हमने आपको टारगेट दिया था, मैं आपको बल्कि यहाँ पे लगा के दिखा देता, दोबारा बता देता हूँ, ठीक है ना? यहाँ से यहाँ तक का हमारा टारगेट था, अगर आप देख लें शॉर्ट का। मार्केट गई है यहाँ से यहाँ तक, एग्ज़ैक्टली अगर आप ये देखें इस जगह पे, ठीक है? ये हमारा टारगेट था, हमने यहाँ आपको दिया, मार्केट साइडवेज पे चली पूरा वीकेंड, ठीक है? रात को ऊपर तक गई, टेस्ट किया, लेकिन उससे बाहर नहीं निकली, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, उसके बाद मार्केट नीचे आई और इतना ही हमारा, एग्ज़ैक्टली इतना ही हमने अपना टारगेट रखा हुआ था, उसने पूरा अचीव किया और मार्केट उसके ऊपर। अभी हम शॉर्ट टर्म में क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म में क्या करेंगे, उस पे बात करेंगे, ठीक है? दोस्तों दूसरा, चंद चीज़ें सिर्फ़ एज़ ए ब्रदर मैं आपको कहूँगा कि देखें, आपको अगर रियल ट्रेडर बनना है तो आपको चंद चीज़ों को ना ज़हन-नशीं करना है। एक तो हम हमेशा राइट नहीं हो सकते, मार्केट इज़ ऑलवेज़ राइट, ठीक है? कुछ दिन ऐसे होते हैं कि मार्केट में हम कन्फ्यूज़ होते हैं, कुछ दिन होते हैं कि हम मार्केट को लीड कर रहे होते हैं, ठीक है? कुछ दिन मार्केट हमें लीड कर रही होती है, कुछ दिन हम मार्केट को उल्लू बनाते हैं, कुछ दिन मार्केट हमें उल्लू बनाती है। तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि स्टॉप लॉस और जो रिस्क मैनेजमेंट है वो वाहद ज़रिया होता है मार्केट में रहने का, लॉन्ग टर्म गुज़ारने का। जब आप मार्केट में, अगर आप नए हैं ना और 2-3 साल गुज़ार लोगे, तभी मैं कह सकता हूँ कि आप फॉरएवर इस मार्केट में रह सकते हो, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है? मैंने बहुत से दोस्तों को 2 साल 3 साल करके निकलते हुए देखा हुआ है, ठीक है? तो अगर आप वाक़ई इसमें पैसा बनाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म चलना चाहते हो, आपको डेफ़िनिटली इसको टाइम भी देना पड़ेगा और मार्केट की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एक तो अगर आप सिर्फ़ बीटीसी या बिल्कुल क्रिप्टो से यानी सिर्फ़ यही ट्रेड करना चाहते हो, तो डेफ़िनेटली आपको पता होना चाहिए कितना मूव करती है, कितनी वोलेटाइल है, किस कदर आप इसमें मज़ा कर सकते हैं, कितने दिन रुकती है, कितने दिन चलती है, ठीक है? और अगर आप 5 इंस्ट्रूमेंट और अगर इसमें शामिल कर लें, गोल्ड वगैरह ये वो, तो वो भी आपको फ़ायदा होगा। बल्कि बाकी बाकी डिस्कॉर्ड में आपको पता है कि हम आपको यहाँ पे एलियट वेव पे अपडेट करते हैं, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ों में। क्या है इसका नाम है, गोल्ड, क्या उसका नाम है, एस-एन-पी 500, नैस्डैक, ऑयल, गोल्ड। मैं अब इसमें क्रिप्टो में सिर्फ बीटीसी ही करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ इथेरियम, सोलाना, बीएनबी वगैरह भी ये यहाँ पे लगाना शुरू कर दूँ। 1-2 दिन में मैं इसका देखता हूँ ज़रा ना, मैं उन चार्ट्स को ज़रा स्टडी कर लूँ, उनका बैकग्राउंड चेक कर लूँ, ये वो कर लूँ, फिर एलियट वेव के हिसाब से फिर 1-2 बंदों से डिस्कस कर लूँ। तो फिर हम सोच रहे हैं कि इसको
ईथ वगैरह, सोलाना, बीएनबी भी इसमें शामिल कर लीजिए, ठीक है। बाकी ये प्रीमियम डाटा भी है, स्पॉट की लिस्टें भी हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑल्ट कॉइन का टीए वगैरह भी यहाँ पे मैं लगाता रहता हूँ, आपको पता है। तो मेरा सिर्फ सिंपली कहने का मकसद ये था कि आपको डिस्कॉर्ड मैंने बिल्कुल फ्री किया हुआ था मेंबर्स के लिए, बिल्कुल फ्री, सिर्फ इसलिए कि आप अगर सपोर्ट करते हैं चैनल को, डेफिनेटली लाइक कमेंट जो दोस्त छोड़ते हैं हम उनको हमेशा के लिए साथ लेके चलेंगे। बाकी हम दोबारा इसको लिमिटेड कर देंगे। आई नो कि हम इसमें बहुत कुछ दिखा रहे हैं, और अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट नहीं है तो डेफिनेटली जो सपोर्ट करते हैं सिर्फ उन तक ही हमें लिमिटेड हो जाना चाहिए, रेदर देन कि सबके साथ करें। ठीक है दोस्तों, मैं हमेशा की तरह न्यूज़ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले stoichstep.com हमारी वेबसाइट है, इस पे जाइए। यहाँ पे हमारा डिस्कॉर्ड का लिंक, मेरा पर्सनल डीएम अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं, मैं डीएम का जवाब दोस्तों सिर्फ उनको देता हूँ जिनकी ओरिजिनल प्रोफाइल होती है। बहुत से दोस्त फेक प्रोफाइल या ना फोटो होती है ना कुछ होते। मैं ओरिजिनल बंदा, और मुझे सिर्फ वही मैसेज करें जो ओरिजिनल है। मुझे 3600 मैसेज आते हैं, बहुत, ठीक है, इतने मैसेज आते हैं। समटाइम गोरियों के, सम गोरों के, पता नहीं किस किस के फेक आईडी हो रही है, तो मैं सिर्फ उनको रिप्लाई करता हूँ जिसका मुझे लगता है प्रोफाइल विजिट करके हाँ यार ये ओरिजिनल कोई बंदा है, अपना भाई है, तो उनको डेफिनेटली मेरी बहुत से दोस्तों से गपशप रहती है वहाँ पे। तो खैर ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे हमारा कोर्स भी लगा हुआ है, हमारे एफिलिएट ट्रेडिंग टूल हैं। बायबिट पे अगर करेंगे तो आपको हमारा इंडिकेटर फ्री मिलेगा, यहाँ पे आपको बोनसेस फ्री मिलेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके अगर आप बनाएंगे तो आपको हमारा वीआईपी भी फ्री है, आप डिस्कॉर्ड, और आपको हमारा इंडिकेटर भी फ्री है, और आपको यहाँ से भी बोनसेस मिलेंगे आप अगर यहाँ से क्लिक करके बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर एंड ग्रीड से स्टार्ट करता हूँ। 70 ग्रीड है, डेफिनेटली ग्रीड का मतलब मार्केट स्लाइड से मोर ऊपर के मजीद ग्रीड में जाएंगे, और ज़्यादा ग्रीड पे जाने का मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं जा सकते। इस वीक में मोस्ट इंपोर्टेंट अगर आपको मैं बता दूं तो वेडनेसडे और थर्सडे मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। वेडनेसडे में एफओएमसी मीटिंग के मिनट आएंगे, जो हमें कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव रिमार्क्स दे सकते हैं जो कि मार्केट को काफ़ी हिला भी सकते हैं। ठीक है, बाकी थर्सडे जो है पीएमआई का दिन है, जिसमें अगर आप देखें फ्रांस, जर्मन फ्लैश पीएमआई वगैरह आएगी, और यूएस की भी आएगी। ठीक है, तो 4:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा जो कि गोल्ड, डॉलर, S&P 500, क्रिप्टो वगैरह को अप और डाउन कर सकता है अगर ह्यूज डिफरेंस आ जाए। और फिर ये पीएमआई, ठीक है। फ्राइडे में ये कुछ डाटा आ रहा है, हल्का फुल्का मूवमेंट वाला है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये है टोटल डाटा जो मैंने आपको बता दिया इस वीक को मूवमेंट करेगा। एग्जैक्टली इन टाइमों पे अगर आप मार्केट को देखें और इस डाटा को देखें तो यार आप अच्छी स्कैल्प कर सकते हैं। ठीक है, खबरों में अगर आप देखें तो एसईसी टू डिसाइड ऑन एथेरियम ईटीएफ, इस हफ्ते डिसीजन लेना है कि एथेरियम ईटीएफ का क्या करें, पेंडिंग कर दें, कैंसिल कर दें, आगे कर दें, पीछे कर दें, वगैरह वगैरह। ठीक है, बिटकॉइन जो है वो सपोर्ट लेवल कुड फ्लिप टू रेजिस्टेंस लेवल, यानी जो उसका जो सपोर्ट लेवल है ना, तो मार्केट यहाँ पे ऐसे चली होगा तो उसके नीचे आ गया, तो इसने जितना टाइम यहाँ पे गुजारा है तो डेफिनेटली ये उतना ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा, विच इज एक्चुअली मेक सेंस। तो 61,500 का उन्होंने वो लेवल का है। मार्केट जितनी दफ़ा भी वहाँ तक गई है दोबारा ऊपर की तरफ आई है, और अगर मार्केट ने नीचे जाके टाइम स्पेंड किया बकौल के इस आर्टिकल के, तो ये उतना ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा, विच इज़ एक्चुअली मेक अ सेंस। ठीक है, तो here is when the current Bitcoin bull cycle will end। अच्छा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको, जो मेन है इस वीडियो का, कि डेफिनेटली ये क्रिप्टो क्वांट का सीईओ है, और बहुत ही स्मार्ट बंदा है। ठीक है, और डेफिनेटली पूरी क्रिप्टो क्वांट इसने बनाई। तो आप पता है ऑन चेन डाटा एनालिसिस हम करते हैं, ठीक है ना। कियोंग जो कोरियन बंदा है, ठीक है, तो उसने ये आर्टिकल लिखा, और उसमें यहाँ पे इसकी ना वो है ट्वीट जिसपे ये आर्टिकल कह लें बना, तो उसने बनाया ग्रोथ रेट डिफरेंस मार्केट कैप वर्सेस रियलाइज कैप। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं इन द मिडल ऑफ द बुल साइकिल, के हम तकरीबन मिडल में, इट्स मार्केट कैप ग्रोइंग फास्टर देन इट्स रियलाइज कैप, अ ट्रेंड दैट टिपिकल लास्ट अराउंड 2 ईयर, के ये जनाब 2 साल तक चलेगा ये ट्रेंड, और 1 साल में ऑलरेडी चल गया, तो हम मिडल में हैं, तो इसका मतलब वो कह रहा है कि अप्रैल के 2025 तक हम बुल साइकिल में हैं। ठीक है, तो हम अभी तक ये सोच सकते हैं कि मार्केट अगर नीचे भी आती है तो वो हमें एक अच्छी एंट्री पॉइंट ही देगी, बाय द डिप वाली सीन होगा, और हमें उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ जाना। तो इस चीज़ को आप ज़हन में रखिएगा। ठीक है, थोड़ी सी टिपिकल खबरें, और बिटकॉइन रैली अबव 67.5 कुड स्पार्क न्यू रिकॉर्ड हाइट, यानी यहाँ से 10x ऊपर जाएगा। 67.5 बड़ा की लेवल है, आपको याद होगा इसी के ऊपर हमने अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ था। डेफिनेटली इसके ऊपर जाने में मार्केट अगर ऊपर स्टे करती है तो काफ़ी ऊपर जा सकती है। टीए करते हुए उस पर दोबारा बात करेंगे। बिटकॉइन प्रेप गोल्डन क्रॉस
विच लास्ट स्पार्क्ड 170% बीटीसी की प्राइस गेन। कहना जी पिछली दफ़ा जब हुआ था ना ये वाला, ठीक है ना, यहाँ पे हुआ था अक्टूबर 2023 में, तो कितने अभी जितने भी दिनों से गया 170% यहाँ तक ऊपर गया था। ठीक है, वो कह रहा है जी ये सिमिलरली ये क्रॉस होने वाला है, जैसे ये क्रॉस होगा तो मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जाएगी। तो लेट्स सी। टिपिकली मुझे मैं इन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ कि मार्केट रिपीट करती है, क्योंकि ये लैगिंग इंडिकेटर है। ठीक है, तो बहुत सारी और भी चीज़ें होते हैं, एम ही थोड़ी कोई जादू थोड़ी होता है ऊपर जाता है, ज़ाहिर है कोई बाय करेगा, कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे तभी ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा उसने ये कहा कि जी इचिमोको गोल्डन क्रॉस है, ये यहाँ पे हुआ था तो मार्केट इतना ऊपर गई, अब ये यहाँ पे जब हो जाएगा, यानी ऑलमोस्ट कह लो अगर हम ऑल टाइम हाई को दोबारा थोड़ा सा ऑल टाइम हाई तो नहीं, 69,000 आई थिंक इसने कहा, 69,000 को ब्रेक कर देते तो हम चले जाएंगे कोई 2 लाख पे, 2 लाख पे के 1 लाख पे, समथिंग लाइक दैट, 62% बहरहाल अबाव उसने कहा। ठीक है, तो ये डिफरेंट साइकिल है ना। इस पे भी उसने कहा कि ये जो है इस वक्त हमारे पास न्यू सपोर्ट है 61,013, डेफिनेटली ये हमारे पास इस वक्त न्यू सपोर्ट है, और इसी की बात हम कर रहे थे देखें 2 महीने हम इसके ऊपर हैं, हमने टेस्ट किया, तीसरा महीना इस पे है अब, और अगर मार्केट इसके नीचे जाएगी ये सपोर्ट उतनी ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगी। ये मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था। खैर, ईटीएफ बाय 3x न्यू बीटीसी सप्लाई, 5 थिंग्स टू नो। एक तो यार यही लिक्विडेशन है, 2 चीज़ें तो उसने यही बता दी हैं। फिर एक उसने अच्छा पैटर्न दिया है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज पे ऐसे चल सकती है। जॉब क्लेम वो अभी आएगा इस वीक के थर्सडे में, तो हमें पता चलेगा मार्केट किस तरफ जाता है। 12 वो कह रहे हैं कि जी 3x दिस इज द 3x द सप्लाई ऑफ न्यू बिटकॉइन फ्रॉम माइनर्स के, यानी जो माइनर्स हैं उन्होंने सप्लाई बढ़ाई है। डेफिनेटली अगर माइनर्स ने सप्लाई बढ़ाई है, आई डोंट सी इट सो मच बुलिश, एनीवे आई डोंट सी इट सो मच बुलिश। मैं उसको बकायदा साइडवेज या डाउन जाने का मैं ज़्यादा कहूँगा। बिटकॉइन क्लिंग टू 67,000 बट एनालिसिस वार्न फॉर 10% बीटीसी प्राइस ड्रॉप नेक्स्ट, यानी इधर ये डिफरेंट एनालिसिस की बात हो रही है ना। ये वाला बंदा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जी 10% मजीद नीचे जा सकता है, बेशक 67 पे चलेगा, यानी यहाँ से अगर हम दोबारा नीचे की तरफ ब्रेक करेंगे तो ही इज एक्सपेक्टिंग कि नीचे हमारे पास बहुत लिक्विडिटी है, तो 61,000 10% हम नीचे की तरफ निकल जाएंगे। ठीक है ना, डेफिनेटली यहाँ पे हम इस वक्त ऊपर की तरफ हैं, और अगर मार्केट यहाँ से इस जोन को ब्रेक कर देती है ना, तो ये मार्केट में आप देखें, आपको ये बाइंग जोन इस वक्त क्या नज़र आ रहा है, तो मार्केट इमीडिएट यहाँ तक आएगी 60 के जोन में। ठीक है, तो यहाँ पे भी डेफिनेटली ये मेन रेजिस्टेंस और ये मेन बाइंग पॉइंट बता रहा है, और ये कह लें मिड एरिया बता रहा है। तो बिटकॉइन 66.9 प्राइस होल्ड स्ट्रॉन्ग, अच्छा 66.9, वो 67,000। ये एक्चुअली ना जो भी है ना, जितने भी आर्टिकल हैं उन्होंने वही गोल्डन पॉकेट बताई कि गोल्डन पॉकेट के ऊपर चले जाए तो मार्केट बुलिश हो जाएगी, नीचे की तरफ रहेंगे तो बेरिश हो जाएगी। तो हम तकरीबन ऑलरेडी ही हम इसी चीज़ पे चल रहे हैं। ठीक है, तो दिस मैंने 7-8 न्यूज़ आपको दिखा दी, सिमिलर ही हैं, तो हम पहले इस पे कुछ दिन से एनालिसिस करें, तो मजीद हम उस पर बाद में करेंगे। ठीक है, ऑन चेन टीए करते हुए उस पर बात करेंगे। ऑन चेन पे आते हैं, ऑन चेन हम होल्ड में हैं या बाइंग जोन में, कुछ अगर आप देखें एप्टोस बाइंग जोन में है, आर्बिट्रम बाइंग जोन में, ऑप्टिमिज्म बाइंग जोन में, कार्डानो सेल जोन में, और बाकी सारे होल्ड होल्ड जोन में ज़्यादातर आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मैं अगर इसको मज़ीद देख लूँ सेल जोन में, और क्या कार्डानो के साथ के अलावा नियर प्रोटोकॉल है। ठीक है, बाकी होल्डिंग के जोन में ही आपको नज़र आ रहे हैं। अगर हम देखें तो मोस्टली इस वक्त बुलिश, न्यूट्रल, बेरिश बहुत कम नज़र आ रहा है, सिर्फ एक ये ऑन चेन का बेरिश नज़र आ रहा है। एक बात ज़हन में रखें, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी 94% ऑलरेडी प्रॉफिट में, सिर्फ 3% लॉस में है। इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ स्पॉट में जिन्होंने बाई किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि मार्केट को बहुत ऊपर कैसे जा सकती है अगर इतने ज़्यादा लोग प्रॉफिट में, और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये 3% भी लॉस में नहीं रहेंगे, वो भी प्रॉफिट में चले जाएंगे। लेट्स से ऑल टाइम हाई को क्रॉस करते हैं तो हर कोई होगा, तो ऑल टाइम हाई से ऊपर कितना चले जाएंगे, आई मीन 5-6 हज़ार ही ऊपर जा सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि मेरी नज़र में सबसे हाई हाथ 76 बनती है। उसके बाद अगर हम कैलकुलेशंस वगैरह जो हमने की थी चेक करें तो 83,000 बनती है। अगर हम यानी
बहुत ऊपर जाने के कह लें, हदें देख लें कि हमारा इस वक़्ती तौर पे एंड कहाँ पे है। उसके बाद फिर हमें अगर हम ऊपर निकल जाते हैं पहले, उसके बाद हमें फिर एक नीचे की तरफ आना पड़ेगा और देन वी विल सी कि क्या सिनेरियो। बाकी ऑन चेन में थोड़ा-सा हम इस हिसाब से भी इन द मनी देखें, यहाँ भी हम बुलिश नज़र आ रहे हैं इनफ्लो आउटफ्लो में। आउटफ्लो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इनफ्लो थोड़ा कम हो रहा है। ये एक्चुअली बुलिश पॉजिटिव मूव है, ठीक है? तो समहाउ ऑन चेन अगर हम एनालिसिस यहाँ पे देखते हैं, हमें पॉजिटिविटी मार्केट में नज़र आ रही है, ठीक है? बाकी आ जाते हैं आरएसआई सिग्नल की तरफ। ये 4 आवर का है, इसका मतलब हमारे पास ऊपर या नीचे जगह है, मिड में कोई ख़ास नहीं, और डेली में भी अगर आप देख लें, इसका मतलब है मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ पुश ले सकती है। लास्ट वीक मार्केट यहाँ तक चली गई थी, टाइम गुज़ारा, काम डाउन किया, ठंड ठंड पाई और अब ये ठंडी हो गई है, इसलिए मार्केट दोबारा पुश टू द हाई ले सकती है। लास्ट वीक बहुत पॉज़िटिव गया यार ये ईटीएफ वालों का। देखें 66 मिलियन, 100 मिलियन, 300 मिलियन, 250 मिलियन और 220 मिलियन, यानी ये सारा बाइंग ही हुआ। तो पॉजिटिव वीक रहा, डेफिनिटली ये मार्केट को ऊपर पहुँचने के लिए गुड था। लेट्स से आज ये वीक कैसे स्टार्ट हो रहा है, लेट्स से ये भी पॉजिटिव वीक रहता है तो मार्केट समहाउ ऊपर की तरफ एक पुश ले सकती है। देयर इज़ यानी सी है ना कि इधर-उधर से जब पॉजिटिव पुश मिलेगी तो डेफिनिटली मार्केट कुछ ऊपर की तरफ पुश एक अच्छा ले सकती है, ठीक है? बाकी ये सप्लाई एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या उसका नाम है, देखा जाए ना तो समहाउ आप इस पैटर्न को अगर आप देख रहे हैं तो ये देखें, ये और ये नीचे की तरफ पैटर्न नज़र आ रहा है आपको, ठीक है? तो यहाँ पे वो आपको क्या बता रहा है कि ये इतनी सप्लाई इन अ प्रॉफिट और इतनी सप्लाई इन अ लॉस है, ठीक है? मतलब प्रॉफिट में ज़्यादा हो गई, ऊपर है ना, लॉस में कम हो गई, ठीक है ना? बहुत कम सप्लाई प्रॉफिट हो गई, अपोज़िट चल रहा है। नाउ इसमें हमने एक और चीज़ मज़े की देखनी है, जैसे कि ठहरें मैं ना इसको ऐसे कर लेता हूँ। नाउ मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि मार्केट जब ये ब्लू, हम सिर्फ ब्लू ब्लू लाइन को देख लेते हैं, सिर्फ ब्लू लाइन को देख, जब ब्लू नीचे की तरफ है ना, जब इसको नीचे पे मिलती है तो समझ लें हम नीचे की तरफ है। जब ब्लू ऊपर की तरफ जाती है तो मार्केट भी ऊपर की तरफ चले जाती है, ठीक है? ब्लू नीचे आती है, मार्केट भी नीचे की तरफ, फिर ब्लू ऊपर जाके इस रेड लाइन को मिली, मार्केट यहाँ तक गई, फिर ब्लू नीचे आई, मार्केट यहाँ तक गई, ठीक है? फिर यहाँ पे हम ऊपर गए और देखें यहाँ तक हम ऊपर हैं, यहाँ तक, ठीक है? कंटिन्यूअसली। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे अगर हम नीचे थे तो यहाँ नीचे थे, यहाँ अगर हम ऊपर थे, हमने पिछली दफ़ा ऑल टाइम हाई किया, यहाँ भी हमने पिछली दफ़ा ऑल टाइम हाई किया। ना इस वक़्त हम थोड़ा ऊपर होके आए, व्हाट आई विल मुझे एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं कि मार्केट एक पुश दोबारा ऊपर जाएगी, इसको दोबारा टच करेगी, फिर दोबारा नीचे की तरफ आएगी, ठीक है? या यहीं पे ना थोड़ा-सा हम वो क्या उसे कहते हैं साइडवेज़ पे थोड़ा चलेंगे, तो प्रॉफिट एंड हाई, क्योंकि अगर देखा जाए ना यहाँ पे मार्केट ने कुछ टाइम गुज़ारा, यहाँ पे मार्केट ने कुछ टाइम गुज़ारा, यहाँ पे मार्केट ने कुछ टाइम, इस वक़्त मार्केट इ रिसेंटली यहाँ पे आई थी जब उसने ऑल टाइम हाई किया, फिर नीचे गई, अब दोबारा यहाँ पे 2-3 चक्कर लगाएगी, मतलब कि यहाँ पे महीना 2 महीने हम इसी गेम में पड़े रह सकते हैं कि मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, यानी साइडवेज़ पे, यानी एक ही ज़ोन बना के ना उसी में ऊपर या नीचे। जैसे इस वक़्त हमारे पास एक तरह से, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ डेली में जाके, एक तरह से ये हमारे पास देखें ना ये ज़ोन बना हुआ है, अगर आप ये देख लें। ठीक है, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे मिड तक आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ से तकरीबन मिड से ऊपर थोड़ा गई, नीचे, फिर मिड में काफ़ी देर घूमी, अब ऊपर की जा रही है। यहाँ से क्या कर लेंगे, दोबारा ऊपर जाके इसको टच कर लेंगे, उसके बाद फिर क्या करना है, दोबारा नीचे की तरफ आने दें, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है? तो थोड़ा हे ब्लॉक की तरफ चले जाते हैं कि हे ब्लॉक हमें क्या कह रहा है, उसके बाद हम थोड़ा बुक मैप को भी देख लेंगे और फिर टीए की तरफ निकलेंगे। टाइम ज़्यादा हो गया है। ख़ैर अच्छा, मार्केट को ऊपर जाते हुए अगर हम देखें ना, मार्केट छोटी-छोटी बुलिश डाइवर्जेंस बनाती है। जैसे ये यहाँ पे, यहाँ इसने ये नीचे की तरफ है, ठीक है ना? बिल्कुल यहाँ पे नीचे की तरफ थी, यहाँ से ऊपर की तरफ थी। तो अगर आपके पास ये है ना, क्या इसे बोलते हैं हे ब्लॉक, आपको ये यूज़ करना चाहिए, इसकी डाइवर्जेंस बहुत हैवी है, बहुत काम का है, ठीक है? दूसरा, मार्केट चूँकि ऊपर की तरफ जाते हुए ओपन इंटरेस्ट खोल रही है, इसलिए मार्केट ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं आ रही। जब तक उसको ऊपर जाके कोई हैवी लिक्विडेशंस नहीं मिल जाती और ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल ही एक हैवी किस्म का ऑफ नहीं हो जाता, तो मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर राइड करेगी, ठीक है? यहाँ पे भी हम पॉजिटिव हैं, फंडिंग रेट में मज़ीद पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से अगर नीचे भी आती है, तो मार्केट फिर दोबारा उठेगी, एक अच्छा पुश ऊपर की तरफ लेगी, लिक्विडेट करेगी, ये वो करेगी और उसके बाद ही कोई नेक्स्ट सिनेरियो अप और यहाँ से डाउन का होगा। उस पॉइंट पे अभी टीए करते हुए भी हम बात करेंगे, ठीक है? बाकी अगर आप देखें तो कंटिन्यूअसली हमारे पास इस वक़्त मुझे ना 1 सेकंड
थोड़ा-सा चेंज कर लेंगे, हाँ। हमारे पास इस वक़्त कंटिन्यूअस अगर हम देखें तो एक ही पैटर्न चल रहा है, यानी लॉन्ग हमारे पास इस वक़्त ज़्यादा, और मार्केट जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि मार्केट पहले यहाँ पे आए, ठीक है ना? इस ज़ोन में नीचे की तरफ आए थोड़ा-सा, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ उठे, और फिर वहाँ पे जाके हम डिसाइड करें कि मज़ीद ऊपर एक पॉइंट होगा कि वहाँ से क्रॉसिंग पॉज़िटिव होगी, नेगेटिव होगी, उस पे बात करेंगे, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, आपको इस वक़्त ये मंथली खोला ऊपर की तरफ, आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा आपको लिक्विडिटी नज़र आए, तो ये लिक्विडिटी अगर मैं इसको बिल्कुल थोड़ा क्लोज़ करके ना एग्ज़ैक्टली पॉइंट देखूँ, 68,700 से लेके 69,000 तक है, ठीक है? तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, जो हमारी ऊपर की तरफ पुश होगी ना, ये यहाँ तक की होगी, इस ज़ोन तक की। उसके बाद हम दोबारा नीचे की तरफ आएँगे। आई डोंट थिंक कि हम इससे ज़्यादा ऊपर की तरफ फ़िलहाल जाएँगे, ठीक है? मेरे ख़्याल से ये पुश लेके हमारा ओपन इंटरेस्ट वाली जो हम बात कर रहे हैं, लिक्विडेशंस वाली बात कर रहे थे अभी जो यहाँ पे, तो वो सारा हमें सब कुछ मिल जाएगा कि अब हम नीचे की तरफ देखें, ठीक है? तो ये वाला वो ज़ोन है, ठीक है दोस्तों? यानी हम छोटा सा थोड़ा-सा नीचे जाएँ, लॉन्ग मारें, ऊपर जाएँ, यहाँ से हम लॉन्ग से निकलें, शॉर्ट में आएँ, और उसके बाद फिर मार्केट कोई बिगर पुश या वहीं से ऊपर जाएगी। तो ये पॉइंट होगा जहाँ हमें इसको देखना होगा, ठीक है? बाकी अगर हम क्विन क्लास में भी देखें लिक्विडेशंस वगैरह को, तो ऊपर जाते हुए देखें ना, 7 डेज़ के हिसाब से अगर देखें तो हमें कोई तकरीबन 68,600 वही मैक्सिमम यहाँ तक आ जो 68,900, यानी 69 तक ही मिल रहा है। अगर हम इसी को 30 डेज़ में आ जाए तो हमें एग्ज़ैक्टली क्या मिल रहा है, 68,500 से ये वाला 69,000, तो यानी ये वाला ज़ोन मिल रहा है कि मार्केट अगर ऊपर जाती है तो इसके पास यही ज़ोन है। बाकी इस तरफ उसका जाने का ज़्यादा सिनेरियो फ़ील होता है शॉर्ट्स की तरफ। तो मार्केट अगर जो अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेट्स से मार्केट इस वक़्त यहाँ पे है, मैं कहूँगा मार्केट थोड़ा-सा नीचे है, लोग समझें अब ये नीचे की तरफ जाएगी, यहाँ से हम लॉन्ग लगाएँ, मार्केट स्लाइड ऊपर की तरफ जाए, और फिर जो अपना हम कोई लेवल देखते हैं, उस लेवल को टच करके फिर मार्केट दोबारा नीचे या यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ से लॉन्ग लेना हमारे लिए मोर मोर ऑफ कल इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है? बुक मैप पे एक नज़र मार लेते हैं। बुक मैप हमें क्या दिखा रहा है सरकार? बुक मैप 76,000 पे, 72,000 पे, 70,000 पे अच्छे बता रहा है। नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ 60,000 पे और 60 टू 62,000 पे अच्छे ऑर्डर लगे हुए हैं। 56 पे अच्छे ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है? 56 पे, 50 फिफ 52 पे 100 ऑर्डर लगे हुए हैं। तो ऊपर अगर आप देखें ना, 76 तक से ज़्यादा के ऑर्डर नहीं है। अगर हम लेट्स से ऑल टाइम हाई क्रॉस करके नया ऑल टाइम हाई भी बनाते हैं तो 76, उसके बाद 80,000, ये 2 ऐसी जगह हैं कि जहाँ तक मार्केट आपको जाते आप जा सकते हैं, ठीक है ना? ये 76 या 80,000 पे आपके पास ऑर्डर हैं, और ये ऑल टाइम हाई क्रॉस करने की सूरत में। हम जो मोस्टली देख रहे हैं कि यार मार्केट थोड़े से यहीं से थोड़ा अगर ऊपर पुश लेती है और मार्केट को नीचे आना चाहिए, 60 दोबारा या 50 समवेयर तक मार्केट को गिरना चाहिए। लेकिन चूँकि एक बात ज़हन में रखिएगा, ट्रेंड थोड़ा बुलिश है, मार्केट थोड़ा हमें ट्रेंड को फ़ॉलो करना है, तो हम ज़्यादा शॉर्ट बड़ी केयरफुली लगाएँगे, क्योंकि मार्केट एकदम ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकल सकती है। ठीक है दोस्तों? अच्छा जी। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्या उसका नाम है, फ्यूचर की तरफ अगर हम आ जाएँ, तो हमारे पास नीचे ही सारा भरा पड़ा है, अगर आप देख सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे 66 पे, 65 500 पे, 65 पे, 64 पे और 63 पे, ठीक है? तो आप ऊपर की तरफ वही 68 या 69 बड़ी हद 70 तक, यानी ऊपर आपके पास इतना नहीं है, और मैं एक्चुअली यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा-सा नीचे आए, मार्केट थोड़ा ऊपर जाए और फिर मार्केट नीचे आए। आई मीन मुझे जो इस वीक का रोड मैप है, वो कह लें यही नज़र आ रहा है। तो कि आज हम थोड़ा नीचे जाके लेटर ऑन ऊपर की तरफ निकल जाएँ। दिस इज़ व्हाट आई विल एक्सपेक्ट फॉर नाउ। अ बाकी ये क्या उसका नाम है, इन चीज़ों को मैं अपडेट वगैरह भी कर दूँगा, ताकि आप डिस्कॉर्ड में देख सकें। दोस्तों, लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा। जो हमारे साथ हैं, जो चैनल को सपोर्ट करते हैं, हम उनके साथ उनको वीआईपी उनके लिए ओपन ही रखेंगे, बाकी हम मंथ के एंड में क्लोजिंग कर देंगे, ठीक है? तो मैं टीए को स्टार्ट करता हूँ, वीकली पे ले जाता हूँ। क्विक छोटी-छोटी बात करते हैं। वीकली में कुछ हमें ख़ास नहीं नज़र आया इस पे। यहाँ पे देखते हैं, नीचे की तरफ आते हुए हमारे पास ये कोई सिनेरियो है, यहाँ पे इसको टच करने के लिए मार्केट आ जाए, और वही तकरीबन 52 समवेयर बनता है।
अच्छा, यहाँ पे अगर हम वीकली में देखें तो ठीक है, मार्केट यहाँ से एक पुश दोबारा नीचे लेके भी 5 लेने जा सकती है, और यहाँ से डायरेक्ट भी 5 लेने जा सकती है, अगर हम वीकली के हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, हमारे पास ये ऊपर ये मंथली लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये ऊपर, और ये 68 तो हमने पहले से लगाया हुआ, आपको यहाँ डिस्कॉर्ड पे नज़र आ रहा होगा। मैं दोबारा ले जाता हूँ माई चार्ट पे, ये 68,659, ठीक है ना, ये वही है 68,659, लेकिन अब इसमें मैंने मंथली लेवल को भी लगा दिया, जो कि ऊपर एक अच्छी रेजिस्टेंस है। मेरे ख्याल से अगर मार्केट बहुत ऊपर भी जाती है तो ऊपर उसके पास ये वो मंथली लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा मंथ में अगर मैं एक चीज़ बहुत गौर से देख लूँ ना, तो आपको याद होगा ये मैं आपको टाइम टू टाइम दिखाता रहता हूँ हमारा फिबोनाची टेबल, और मैंने आपको इस गोल्डन लेवल का बताया था, इंपॉर्टेंस बताई थी। ठीक है, जब हम वो भी कब बताई थी, जब हम यहाँ से जा रहे थे, मैंने आपको कहा था कि हम यहाँ मैक्सिमम यहाँ तक जा सकते हैं, इसको क्रॉस करना इट्स नॉट गोना बी इजी। तो हमने क्या किया, हम गए, उसके बाद हम नीचे आए, बट आई एक्सपेक्ट कि हम इस लाइन को दोबारा रिटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है ना, और अगर हम इसको रिटेस्ट कर भी लेते हैं तो समहाउ यार ठीक है, 73,900, यानी हम एक वो क्या उसे कहते हैं, दोबारा एक छोटा सा पुश ऊपर की तरफ लेके फिर दोबारा नीचे की तरफ आ सकते हैं, तो यहाँ तक मतलब अच्छा, बहुत गुड सिनेरियो में हम डेफिनेटली इसको भी टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। आई एम नॉट नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग दिस मंथ, मे बी नेक्स्ट, लेकिन अगर हम जाते हैं तो ये भी 86 87 से ज़्यादा हमें ऊपर का नहीं देता। ये मैं बताने का मकसद ये है कि मैं कोई 100K नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। हाँ, 86 87 बहुत बड़े बुल सिनेरियो में मुझे लगता है यहाँ से जाएगा, फिर ये गोल्डन लेवल उसको रेजिस्टेंस देगा और वो दोबारा नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, और हम यहीं से ऐसे यहाँ यहीं से ऊपर तक जाएं, और उसके बाद हम दोबारा इस जगह पे आएँ, ये हमारे पास, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और उसके बाद फिर मज़ीद ऊपर हायर लेवल होंगे। दिस इज़ व्हाट आई विल एक्सपेक्ट इन द वेरी लॉन्गर, ये बहुत लॉन्गर टर्म पे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। ठीक है, अ, अच्छा जी, डेली यार कहाँ चला गया, डेली पे आ जाते हैं। अच्छा, डेली पे एक तो इस पैटर्न को बिल्कुल ज़हन में रखिए, अगर अगर आप देखें तो इस ये जो हमारा पैरेलल चैनल है ना, इसका बिल्कुल आप यहीं पे है 69,000 पे तकरीबन, अगर आप देखो 69,000, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे यार ये यहाँ पे जाए, और फिर ये हमारे पास ये रेड ज़ोन जिसे आप कह रहे हो ना, ये जिसे आप रेड ज़ोन कह रहे हो दोस्त, इसको भी आपने ज़हन में रखना, ठीक है ना? तो ये रेड ज़ोन भी इसका भी एंड ऊपर का ये है 69,000 इज समवेयर, तो मार्केट हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट यहाँ तक जाए, इसको आप टेस्ट करें, और उसके बाद यस, इसको अगर वो निकल आता है बाहर, तो हम एक अच्छा पुश ऊपर या न्यू ऑल टाइम हमें दे सकते हैं, अदरवाइज हम यहीं से नीचे की तरफ दबाना, ठीक है, जो कि हमें मिनिमम यहाँ तक लीड बड़े आराम से कर सकते हैं, इसी के मिड लेवल में। ठीक है, ये एक बात तो आप ज़हन में रखें। अच्छा, दूसरा दूसरा यहाँ पे ना मैं एक और चीज़ ऊपर की तरफ ना, मैं बल्कि पता है क्या करता हूँ, ये 68 वाले लेवल को ख़त्म करता हूँ मैं ना, क्योंकि मैं यहाँ पे एक ज़ोन बनाना चाह रहा हूँ, रेजिस्टेंस ज़ोन, जो कि मुझे लेट मी बी क्विक दोस्तों। अच्छा जी, अच्छा ये मैंने जनाब बना दिया एक रेड जोन। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि यार मार्केट यहाँ से जाए और मार्केट इस जोन से दोबारा नीचे की तरफ आएगी, तो ये जोन रेड इसलिए बनाया कि ये शॉर्ट के लिए बेहतरीन जोन होगा। डेफिनेटली मार्केट इससे भी अगर ऊपर निकलती है तो ये मंथली लेवल इसके पास लास्ट रेजिस्टेंस होती है बिफोर इट इट डज अ न्यू ऑल टाइम हाई। ठीक है, तो क्या उसका नाम है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल हो जाता है कि जी हमें 4 आवर में हम चेक कर लें, ठीक है, कि हमारा क्या सिनेरियो क्या नहीं। मुझे ना एक सेकंड यहाँ पे दीजिएगा। मैंने ना यहाँ पे लगा के रखा था, आपके इस पे बात करेंगे। पता क्या, वो बातें समटाइम जहन से निकल जाती हैं, बाद में फिर याद आता है यार ये चीज़ नहीं बताई, वो चीज़ नहीं बताई। अच्छा जी, अच्छा, यहाँ पे खैर एक चीज़ और मैं देख लूँ ज़रा।
से अच्छा, एक तो ऊपर जाते हुए ना 2-4 चीज़ें हम हमेशा की तरह चेक कर लेते हैं। हम अपना एक्सटेंशन देख लेते हैं, ये हमारी एक्सटेंशन है, यहाँ से लगे और यहाँ पे आए। हमारा 1 टू 1 कहाँ पे आ रहा है? ये 1 टू 1 बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। ये देखिए, ये हमारे समहाउ रेड लाइन के ऊपर मैच कर गया। इसका मतलब हमारा हमने ये जो रेड लाइन लगाई ना, ऑलमोस्ट सही जगह पे लगाई है। ठीक है ना? चलो जी, इसको हम बंद कर देते हैं। 1 टू 1 ऊपर की तरफ हमारा पुश आ सकता है, ऊपर की तरफ जाते हुए। ठीक है? नीचे से मुझे एक चीज़ और देखनी है। यहाँ से इसको मैं लूँ? नहीं लूँगा। और यहाँ से लूँ? नहीं। मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, मैंने ना यहाँ पे लगाया हुआ था इसको। अच्छा जी, हाँ। ख़ैर, एक तो इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। एक तो हमारे पास इस वक़्त यहाँ पे ये है, इसको मैं 1 आवर में लेके चले जाता हूँ। इसको मैं थोड़ा और खोल लेता हूँ। अच्छा, ये जो सिर्फ़ ऊपर का ज़ोन है ना, सिर्फ़ ये ऊपर का ज़ोन, इसको हम थोड़ा बिल्कुल छोटे से ज़ोन को एक नज़र देख लेते हैं कि कहाँ तक आ रहा है। अच्छा जी। अच्छा, ये देखिए, ये हमारे पास वॉल्यूम एरिया लो है और ये हमारे पास पीओसी। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, लेकिन वॉल्यूम एरिया लो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो सकता है? यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास ये प्रीवियस लो और ये प्रीवियस लो नज़र आ रहा है। इससे बिल्कुल थोड़ा-सा नीचे की तरफ है ये। क्या बात है! ठीक है? तो इसको क्या हम कह सकते हैं? ये हमारा नेक्स्ट लॉन्ग पॉइंट हो सकता है दोस्तों। इस वक़्त के मार्केट नीचे आए, ये हम यहाँ से इसको एसएफपी लगा देते हैं यार, ये जो होता है। नहीं, ऐसे नहीं लगेगा। चले, ठीक है, इसको हम एसएफपी का पॉइंट लगा दें। इसको मैं ग्रीन ना कर दूँ, ताकि हमें पता हो कि हमने यहाँ से लॉन्ग लगानी है ना एक तरह से। ये लो, ये हमने ग्रीन लेवल कर दिया और इसको यहाँ पे कर दिया। ठीक है? ये हमारे पास वाले में ये लो। इसके अलावा मैं यहाँ पे जीपी एक नज़र अगर चेक कर लूँ ना कि जीपी हमारी कहाँ तक जा रही है। अरे वाह! देखें जी, यहाँ से हमने स्विंग स्विंग लो स्विंग हाई किया, हमारी जीपी एग्ज़ैक्टली यहीं पे आ गई। तो हमारे पास 2 पॉइंट हो गए। नाउ इसको मैं कर देता हूँ क्लोज़ मेरे भाई। ठीक है? तो बाकी मैं डेली में जाके 1-2 चीज़ें और इसमें देख लेता हूँ। ओके, हो गया। वीकली में जाके भी एक आधी चीज़ देख लेता हूँ। ओके, यहाँ पे वीकली पॉइंट भी बन रहा है। सही है। ओके। तो अच्छा, अब हमने लॉन्ग में अगर एंट्री लेनी, लेट्स से हम लॉन्ग में नहीं है जनाब, हमने नीचे इसका आने का वेट करना है। ये हमारा पॉइंट है, हमने यहाँ से लॉन्ग एंट्री लेनी है। अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रही है, नहीं कि थल्ले जाई जा रही, तो तुम लॉन्ग मार रहे हो कि नहीं जी भाई ने क्या सी नहीं। आपने यहाँ से सपोर्ट ली मार्केट ने, आपने लॉन्ग ली, आपने नीचे स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट ऊपर की तरफ जाए, यहाँ तक हम मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 69,000 का ये जो जोन है हमारे यहाँ तक चले जाए। ठीक है? लेकिन मार्केट अगर नहीं रुकती तो हम इस लॉन्ग का फ़ायदा लेते रहेंगे जहाँ तक भी मार्केट जाती है। एक तो पॉइंट ये होता है, दूसरा यहाँ से मार्केट रुकती है तो आप यहाँ से निकल जाएँ, ठीक है? मैं मैक्सिमम ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ या यहाँ तक जाएगी। इसके भी अगर लेट्स से हम किसी तरीके से ब्रेक कर देते हैं, तो फिर डेफ़िनिटली न्यू ऑल टाइम हाई हमारा पक्का हो जाता है, ठीक है? तो लेकिन हम इतनी बड़ा मूव हमें कोई अभी तक अच्छी पुश नहीं मिल रही है। बट आई विल एक्सपेक्ट कि हम थोड़ा नीचे की तरफ आएँ, इस ज़ोन से कहीं घूमें और उसके बाद ऊपर की तरफ जाएँ और यहाँ से फिर हम दोबारा डिसाइड करेंगे। आपको जब यहाँ पे हम पहुँचेंगे, आपको या तो नेक्स्ट अगले दिन की वीडियो मिल जाएगी या आपको डिस्कॉर्ड पे अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों? बाकी आपसे वही गुज़ारिश है, लाइक कमेंट आप ज़रूर छोड़ के जाइएगा। आपका प्यार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। टेक केयर दोस्तों। हैव अ गुड डे। बाय।